हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन के बारे में। सो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, यहाँ पे मैंने एक इमेज इंसर्ट किया हुआ है। सो फोर स्ट्रोक यानी व्हाट कि यहाँ पे फोर स्ट्रोक का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट वन इनटेक, सेकंड कंप्रेशन, थर्ड पावर एंड फोर एग्जॉस्ट, यानी कि फोर स्टेप्स होंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट्रोल इंजन। सो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी पेट्रोल इंजन के बारे में हम बात करेंगे, तभी यहाँ पे जब भी हमें पावर प्रोड्यूस करना है तो हमें स्पार्क प्लग का यूज करना होगा, राइट। सो जब भी पेट्रोल इंजन होगा यहाँ पे क्या रहेगा, स्पार्क प्लग। सो हम अभी एक के बाद एक डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, सो यहाँ पे देखिए वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल। सो पेट्रोल इंजन को ऑटो साइकिल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? लेकिन पेट्रोल इंजन के यहाँ पे आप देखिए पेट्रोल इंजन का जो भी आविष्कार किया गया है वो किसने किया है, निकोलस ऑटो नामक एक साइंटिस्ट ने किया है। इसलिए उसको हम बोलेंगे ऑटो साइकिल। सो पेट्रोल इंजन को ऑटो साइकिल भी बोल सकते हैं। पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल। सो पेट्रोल इंजन के इनसाइड हमें फ्यूल क्या यूज करना है, पेट्रोल। एयर एंड फ्यूल मिक्सचर एंटर इन सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। हमने चार स्ट्रोक के बारे में बात किया। सो फर्स्ट स्ट्रोक होगा सक्शन स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, पेट्रोल इंजन के इनसाइड एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर किया जाएगा। लो कंप्रेशन रेशियो, जिसका रेंज है अराउंड 6 to 10, यानी कि पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन के रेशियो कैसा रहेगा, लो रहेगा, अराउंड 6 to 10। द कंप्रेस्ड चार्ज इज इग्नाइटेड बाय द स्पार्क प्लग। जैसे कि हमने वो फिगर इमेज में दिखा हुआ है कि पेट्रोल इंजन के अंदर हम किसका यूज करेंगे, स्पार्क प्लग का। सो जो भी कंप्रेस चार्ज होगा किसका, एयर और फ्यूल का, उसको हम इग्नाइट किसके थ्रू करेंगे, स्पार्क प्लग के थ्रू। हाई इंजन स्पीड अराउंड 3000 आरपीएम, यानी कि उसका जो इंजन का स्पीड है वो कितना रहेगा, 3000 आरपीएम। आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट। द थर्मल एफिशिएंसी इज लोअर ड्यू टू लोअर कंप्रेशन रेशियो। आप यहाँ पे देख सकते हो उसका कंप्रेशन रेशियो कैसा है, लोअर है, इसलिए उसका थर्मल एफिशिएंसी भी कैसा रहेगा, लोअर रहेगा। लाइटर इन वेट बिकॉज मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर इज रेज। सो यहाँ पे लो कंप्रेशन रेशियो है, इसकी वजह से उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर कैसा रहेगा, लो रहेगा, जिसकी वजह से उसका जो भी वेट है वो लाइट रहेगा। यानी कि पेट्रोल इंजन कैसा रहता है, लाइट वेट में रहता है। लेस कॉस्टलियर, यानी कि जो भी पेट्रोल इंजन का कॉस्ट है वो कैसा रहेगा, लेस रहेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट इज आल्सो लेस, इजियर स्टार्टिंग इवन इन कोल्ड वेदर। जब भी कोल्ड वेदर होगा, उसका एटमोसफियर हम की बात करेंगे, कोल्ड रहेगा, तभी उसको हम इजीली स्टार्ट कर पाएंगे, किसको, पेट्रोल इंजन को। रनिंग कॉस्ट हायर बिकॉज पेट्रोल इज कॉस्टलियर। अब पेट्रोल इंजन को चलाने के लिए उसका जो भी रनिंग कॉस्ट लगता है वो हायर रहेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल जो हम एज अ फ्यूल यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो कैसा रहता है, कॉस्टली रहता है। अब हम बात करेंगे फोर स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। मैंने यहाँ पे एक सिंपल इमेज इंसर्ट किया हुआ है। इसमें भी फोर स्ट्रोक यानी कि इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। डीजल इंजन है तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर का यूज होगा, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे डिफरेंस के अराउंड फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। सो वर्क ऑन डीजल साइकिल। डीजल इंजन को हम डीजल साइकिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डीजल इंजन का जो भी आविष्कार है वो किसने किया है, रूडोल्फ डीजल ने। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीजल साइकिल। डीजल इज यूज्ड एज अ फ्यूल। डीजल इंजन में हम फ्यूल क्या यूज कर रहे हैं, डीजल।
ओनली एयर इज ड्रॉन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। हमारा फर्स्ट स्ट्रोक कौन था सक्शन स्ट्रोक था। तो यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक में ओनली एयर इनसाइड द सिलेंडर जाएगा। तो डीजल इंजन में फर्स्ट स्ट्रोक में ओनली एयर ही ड्रॉ होगा इनटू द सिलेंडर। हाई कंप्रेशन रेशियो रेंजिंग फ्रॉम 40 टू 14 टू 20। सो उसका कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन का कैसा रहेगा, हाई रहेगा। कितना, अराउंड 14 टू 20। द फ्यूल इंजेक्टर यूज्ड इन डीजल इंजन, डीजल इंजन होगा तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे फ्यूल इंजेक्टर। लो टू मीडियम इंजन स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 500 टू 1500 आरपीएम। सो लो टू मीडियम इंजन स्पीड के बारे में अगर बात करेंगे तो उसका रेंज कितना रहेगा, 500 टू 1500 आरपीएम यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट। द थर्मल एफिशिएंसी इज हायर ड्यू टू हाई कंप्रेशन रेशियो। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कैसा है, हाई है। सो इसके हिसाब से उसका थर्मल एफिशिएंसी भी कैसा रहेगा, हाई रहेगा। heavier in weight because maximum pressure and temperature is high। अब कंप्रेशन रेशियो हाई है यानी कि उसका प्रेशर और टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई रहेगा, इसलिए उसका वेट कैसा होगा, हैवी रहेगा। मोर कॉस्टलियर, डीजल इंजन कैसा है, कॉस्टलियर है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज स्लाइटली हायर यानी कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा सा हायर रहेगा। डिफिकल्टी टू स्टार्ट इन कोल्ड वेदर यानी कि जो भी कोल्ड एटमॉस्फेयर रहेगा तभी डीजल इंजन को स्टार्ट करना लिटिल बिट डिफिकल्ट रहेगा। रनिंग कॉस्ट इज लेस बिकॉज डीजल इज चीपर। उसका रनिंग कॉस्ट थोड़ा सा लेस रहेगा क्योंकि डीजल पेट्रोल के हिसाब से थोड़ा सा चीप रहता है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन गिवन बिलो, जो मैं हमने लास्ट स्लाइड में जो भी मैंने डिस्कस किया वो सभी यहाँ कुछ लिखा हुआ है। सो आप इजीली अब देख सकते हैं पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन के बारे में। तो सेम काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे हम एक बार रिपीट कर लेंगे। पेट्रोल इंजन किस पे वर्क करता है, ऑटो साइकिल पे। डीजल इंजन किस पे वर्क करता है, डीजल साइकिल पे। पेट्रोल इंजन के अंदर कौन सा फ्यूल रहेगा, पेट्रोल। डीजल इंजन के इनसाइड कौन सा फ्यूल रहेगा, डीजल। पेट्रोल इंजन में ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक क्या एंटर होगा, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर। डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के द्वारा क्या इंसर्ट होगा, ओनली एयर। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो लो रहेगा, कितना, अराउंड 6 टू 10। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो हाई रहेगा, कितना, 40 टू 20 यानी कि 14 टू 20। पेट्रोल इंजन में जो भी कंप्रेस चार्ज है उसको इग्नाइट के लिए क्या यूज होता है, स्पार्क प्लग। और डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का यूज होता है पर्टिकुलर उस चार्ज को इग्नाइट करने के लिए। पेट्रोल इंजन का स्पीड कितना रहेगा, हाई रहेगा, अराउंड 3000 आरपीएम। डीजल इंजन जो मीडियम टू लो, लो टू मीडियम इंजन स्पीड है 500 to 1500 rpm. The thermal efficiency is lower compression ratio। अब आपको पता है पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कैसा है, लोअर है, उसका थर्मल एफिशिएंसी भी लो रहेगा। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो हायर है इसलिए उसका थर्मल एफिशिएंसी हायर रहेगा। पेट्रोल इंजन का वेट कैसा रहता है, लाइट रहता है। डीजल इंजन जो वेट में कैसा रहता है, हैवी रहता है। पेट्रोल इंजन कॉस्टली कम रहता है, डीजल इंजन ज़्यादा कॉस्टली रहता है। पेट्रोल इंजन का मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहता है, डीजल इंजन का मेंटेनेंस कॉस्ट स्लाइटली हायर रहता है कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन इजीली स्टार्ट होता है इन कोल्ड वेदर में। डीजल इंजन को कोल्ड वेदर में अगर स्टार्ट करना है तो इट्स डिफिकल्ट कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन का रनिंग कॉस्ट हायर है, क्यों, क्योंकि जिसमें हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं उसका जो कॉस्ट है वो हायर रहता है। डीजल का कॉस्ट लिटिल बिट लो रहता है कंपेयर टू पेट्रोल, दैट्स वाई रनिंग कॉस्ट इज लेस।
So this is the basic difference between पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।